81 दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ए. गति का तीसरा नियम। बी. गति का दूसरा नियम। सी. गति का प्रथम और दूसरा नियम। डी. गति का प्रथम नियम। उत्तर ए. न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। 81 जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। यह उदाहरण है। ए. न्यूटन के गति का प्रथम नियम। बी. न्यूटन के गति का तृतीय नियम। सी. न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। डी. संवेग संरक्षण का। उत्तर ए. यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। इस नियम के अनुसार वस्तु अपनी अवस्था, विश्राम या गति को बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। व्यक्ति जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुकते हैं। बयासी एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। बी. स्थिर रहेगी। सी. तट की ओर चलेगी। डी. डूब जाएगी। उत्तर ए. जब व्यक्ति तट की ओर चलता है तो नाव विपरीत दिशा में जाती है। यह न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति द्वारा तट की ओर चलने की क्रिया के परिणामस्वरूप नाव तट से दूर जाती है। 83 जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ए. गति का प्रथम व द्वितीय नियम। बी. गति का तृतीय नियम। सी. गति का द्वितीय नियम। डी. गति का प्रथम नियम। उत्तर बी. यह न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण है। गोली को आगे की दिशा में छोड़े जाने पर बंदूक को विपरीत दिशा में धक्का लगता है। चौरासी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ए. तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। बी. जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। सी. जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। डी. रॉकेट लॉन्च करना। उत्तर डी. रॉकेट लॉन्च करना पीछे की ओर गैस छोड़ने की क्रिया के परिणामस्वरूप रॉकेट विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। 85 बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ए. न्यूटन के गति का दूसरा नियम। बी. न्यूटन के गति का पहला नियम। सी. न्यूटन के गति का तीसरा नियम। डी. न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। उत्तर ए. बल की परिभाषा न्यूटन के गति के दूसरे नियम के आधार पर दी जाती है, जिसमें कहा गया है कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल होता है। 86 न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? ए. संवेग का नियम। बी. गति का नियम। सी. जड़त्व का नियम। डी. विस्थापन का नियम। उत्तर सी. न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। 87 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है। ए. 1 न्यूटन। बी. 1 कूलाम। सी. 1 पास्कल। डी. 1 जूल। उत्तर ए. न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल द्रव्यमान x त्वरण और इसका मात्रक न्यूटन है।
88 तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ए, क्योंकि वह घबरा गया है। बी, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। डी, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। उत्तर सी, जब क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है तो गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे क्षेत्र रक्षक को लंबे समय तक कम बल का अनुभव होता है। नवासी एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक। बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। सी, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर। डी, 0। उत्तर बी, राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। जब गोली चलती है तो राइफल का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसकी गति कम होती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। 90 द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? ए, दाब। बी, आवेग। सी, बल। डी, भ्रष्ट। उत्तर सी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, जिसे न्यूटन के द्वितीय नियम में दर्शाया गया है। इक्यानवे गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। ए, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। सी, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। डी, रॉकेट लॉन्च करना। उत्तर डी, रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। रॉकेट नीचे की ओर गैसें छोड़ता है और प्रतिक्रिया में रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। 92 जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ए, गति का दूसरा नियम। बी, गति का पहला और दूसरा नियम। सी, गति का तीसरा नियम। डी, गति का पहला नियम। उत्तर सी, यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। नाविक द्वारा आगे की ओर कूदने की क्रिया के विपरीत नाव पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है। तिरानवे रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? ए, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। बी, न्यूटन का गति का पहला नियम। सी, ऊष्मागतिकी का नियम। डी, न्यूटन के गति के सभी नियम। उत्तर ए, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर